हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट विल बी जियो, यानी कि ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो पूरी आपकी सीरीज़ चल रही है हर एक एग्जाम को कवर करेगी, जहाँ पे आपको हर चैप्टर के हिसाब से, हर एक लॉजिकल चीज़ों के हिसाब से क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। तो आइए ज़रा बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास का जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो 10:30 बजे का और दोपहर में 2 बजे के क्लासेस हैं, ये आपके अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस रहते हैं। सेकेंडली, शाम को जो 4:30 बजे का क्लास चल रहा है उसके अंदर इंडियन जियो की मैपिंग आपको कराई जा रही है। अगर आपने करके रखी हुई है तो रिविजन कर लीजिए, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके पास में मौका है जब आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ क्लासेस को मिस मत करिए, दैट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं और सेकेंड पॉइंट है आपका करंट अफेयर्स का क्लास, है ना। आज से ये जो आपका क्लास होने वाला है इसके अंदर जो आपका MTS का पेपर होता जाएगा, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस की एनालिसिस आपको क्लास के साथ ही साथ में करा दी जाएगी, क्लास के बिल्कुल एंड में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के क्लास के साथ में ये सब तो आपको मिलते ही है, लेकिन साथ में MTS के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से सवाल आए हैं पेपर के अंदर। ठीक, तो ये आपका क्लास का समय कितना हो गया, 6:45 AM इज़ द टाइम। क्लास में थोड़ा समय पर आया करिए, इसी चैनल पे एक क्लास आपका रहता है। चलो, तो क्लास के लिंक को एक बार इसे लाइक और शेयर मार दीजिएगा। शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, देखिए, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ शिवालिक हिल्स। गजब का सवाल। देखो, अब हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसने मैपिंग के क्लासेस को शाम को 4:30 बजे नहीं पढ़ा होगा। अब भैया आप बताई जाएगी क्यों, क्योंकि मैम ने तो वहाँ पे पढ़ा दिया है, लेकिन हम उस टाइम पे सो रहे थे। तो जब आप सो ही रहे थे तो फिर खो ही जाओगे, और क्या होगा। तो बताइए मेरे इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा मानक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। शिवालिक वाला जो आप एरिया देखोगे उसको यहाँ पे आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद में महान हिमालय, फिर हो जाएगा आपका मध्य हिमालय, और सबसे आखिरी में क्या आता है, शिवालिक आता है। इनका जो डायरेक्शन है वो भी आपसे कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानक पर्वत इज़ द राइट आंसर। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा वाला ऐसा एरिया है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि किस टाइप का एरिया आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग की लोकेशन आपको मिलती है। आप जानते हैं कि व्हेन वी से दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे आपको GI टैग्स देखने को मिलते हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो GI टैग दिए गए हैं वो जैसे कि कुकुम्बर को, है ना, जो नागालैंड के अंदर मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आसाम के अंदर बहुत सारे GI टैग हैं, या बिहार के अंदर बहुत सारे GI टैग हैं। तो ये जो दार्जिलिंग वाला एरिया है ना, ये वो जगह है जहाँ पे सबसे पहला GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को 2004 और 2005 के समय पर। सवाल में कहा जा रहा है कि इनका जो फुटिल का एरिया है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वार के नाम से जाना जाता है। समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड का जो एरिया है उसका साउथ का एरिया किस नाम से जाना जाता है, मार्शी एरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर कई बार इसको तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं, बहुत ही कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पंजाब का जो एरिया है उसे हम किस नाम से जानेंगे, तो पंजाब के एरिया को हम दोआब के नाम से जानेंगे, और जो पंजाब से इधर दार्जिलिंग की तरफ जब हम चलते हुए आएंगे तो वहाँ पे जो एरिया मिलता है उसे हम द्वार के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ जो देहरादून का एरिया है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे दून के नाम से जाना जाता है, तभी तो लिखते हैं देहरादून। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय के अंदर अगर आप देखें तो इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट वाली रेंज कौन सी बनेगी। तो सबसे पहले तो ये जानो कि इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट, तो बाद में पहला कौन सा मिडिल वाला इसमें से पार्ट है, पहले वो बताओ। तो भाई काराकोरम तो नहीं है, क्रॉस मारो, ये तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अब ये जो शब्दों का यहाँ पे उच्चारण हम कर रहे हैं ना, ये सब अगर आपको नहीं पता है तो शाम को 4:30 का क्लास मैपिंग देखना शुरू करिए, वहाँ पे सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको। ठीक है, चलिए, काराकोरम तो नहीं है, इसको बाहर करो। कांगड़ा एक बार को सोच सकते हो, है ना। उसके बाद धौलाधर, ओके फाइन, चलेगा। बचे 3 यहाँ पे। अब इसका आंसर क्या होगा, पीर पंजल। कैसे आंसर पीर पंजल है, समझिएगा। पीर पंजल,
उसके बाद में आता है धौलाधर, उसके बाद में आता है नागटिब्बा और उसके बाद आता है महाभारत लेक। ये कुछ इस तरीके से आपको 4 हिस्सों में मिलता है मिडिल हिमालय का हिस्सा। तो पहला वाला जो हिस्सा है जो आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलता है, यही वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा लंबा है, जिसे हम पीर पंजल के नाम से जानते हैं। धौलाधर का जो एरिया है इसको हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। नागटिब्बा का जो पार्ट है वो उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में मिलेगा, और ये वाला जो एरिया है ये आपका उत्तराखंड और नेपाल में चला जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है अटल टनल के बारे में कि जो अटल टनल का एरिया है ये कौन सी वाली पहाड़ी पे आएगा। तो भैया याद रखना, पीर पंजल और धौलाधर के बीच में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा पास है जो कि 2 माउंटेन्स के बीच में आपको मिलता है, और वो माउंटेनियस एरिया जो है वो तिब्बत और हिमाचल प्रदेश का है। अब सिंपल सी बात है, जब हम दर्रों की बात करते हैं, जब हम पासेस की बात करते हैं, तो पासेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक माउंटेन है, ठीक है। वो आपने मूवी देखी होगी ना, मांझी मूवी, वो मांझी मूवी देखी है, उसमें वो क्या होता है, पहाड़ को काट के वो रास्ता बनाते हैं, राइट। तो बस कुछ ऐसा से ही आपको देखने को मिलता है जो कि नेचुरल पाथवे हो। अगर वो नेचुरल पाथवे है तो वो क्या कहलाता है, वो पास कहलाता है। ठीक है, अब जब हम पास की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि कौन सा वाला पास हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो दैट इज शिवकिला। नाथुला नहीं होगा क्योंकि नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है, और आपसे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था हिमाचल प्रदेश। अगर यहीं पे पूछा जाता अरुणाचल प्रदेश तो आप बोमदिला मार्क कर देते। अगर आपसे कहा जाता उत्तराखंड का एरिया तो आप लिपू लेक मार्क करते, या फिर माना पास मार्क करते, या फिर नीति पास मार्क करते। ये डिपेंड करता है कि सवाल क्या था। अगला, इसमें से कौन सा वाला ऐसा स्टेट है जो फेमस है फॉर द टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस का मतलब समझते हो, टेरेस का मतलब हो गया, नहीं वो छत वाला टेरेस की बात नहीं हो रही है। यहाँ टेरेस का मतलब है डिफरेंट ब्लॉक्स में, ऐसे समझ लो, डिफरेंट ब्लॉक्स में जो होती है, या इस तरीके से जो लाइन वाइन बना के होती है ना। आपने देखा होगा, ट्यूलिप गार्डन के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपने केबीसी में सुना होगा। केबीसी में भी सवाल पूछा था ना ट्यूलिप गार्डन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जो सवाल मिलेगा वो पूछ सकते हैं कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, आप आंसर करोगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। उसी तरीके से टेरेस कल्टीवेशन जो है वो आपको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। ऑब्वियस सी बात है, ये पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ नहीं है, तो बचा क्या, उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल आपके सामने, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। हे भगवान, बहुत ज़्यादा त्रस्त है हम इस सवाल से, और आप मुझसे ज़्यादा त्रस्त हो क्योंकि आज तक आपको समझ में ही नहीं आता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भाई देखो, जीवन में 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ें वो हैं जो आपको आसानी से मिल जाती हैं, एक चीज़ वो होती है जो आपको आसानी से नहीं मिलती है, फिर आपको उसको छीनना पड़ता है ना। अगर वो आपकी है तो कंडीशन अप्लाइड, मतलब ज़बरदस्ती की बात नहीं है, अगर आपकी है तो आपको छीनना पड़ता है, राइट। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर है हमारे देश के साथ में भी। जब आप देखोगे लद्दाख वाला एरिया तो वहाँ पे आपको एक रेंज मिलती है जिसका नाम है काराकोरम, और उसके ऊपर एक पीक है जिसका नाम है K2। ये जो K2 है इसका दूसरा नाम है क्या, गॉडविन ऑस्टिन। बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये डिस्प्यूटेड है, ये विवादित है। और अगर कोई चीज़ विवादों में है तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये हमारा हाईएस्ट पीक है। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन K2 लिखा होता तो आप इसका आंसर K2 मार्क करते। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिया ना, एग्जामिनर की इच्छा थी कि हम K2 मार्क करें तो हम K2 मार्क करेंगे। लेकिन इन केस अगर आपको ऑप्शन के अंदर K2 नहीं दिया है तो आप क्या आंसर मार्क करके आएंगे, कंचनजंगा मार्क करके आएंगे, जो कि कहाँ है, सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक, अनडिस्प्यूटेड यानी कि जहाँ पे कोई विवाद ना हो, तो भी आप आंसर क्या करोगे, यही मार्क करके आओगे। ये क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है, साथ में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और इसके साथ में नेशनल पार्क भी है। एंड यूनेस्को के अंदर जो मिक्स्ड वाली कैटेगरी आती है उसके अंदर एक लौता ये है जिसको रखा गया है। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर कई बार सवाल यूपीएससी तक बन चुका है। अगला सवाल, द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग द 2 हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, नंगा पर्वत एंड K2। इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको 2 हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलते हैं। पहला है नंगा पर्वत, दूसरा है K2। आपको बताना है कि वो स्टेट या फिर वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है। देखो, हिमाचल प्रदेश तो नहीं होगा,
उत्तराखंड नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट पूछ रहा है ना, तो ये तो दो नहीं हो सकते। बचा यहाँ पे क्या, लद्दाख और पंजाब। अब आप ये बात जानते हो कि अगर हम पंजाब एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे भी मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है। अब यार ये सब मत बोलना कि ये सब तो हमको पता ही नहीं है। क्लास में जाओ भैया, 4:30 बजे हो रही है शाम को क्लास, इंडिया की मैपिंग ही पढ़ा रहे हैं। अब क्लास नहीं करोगे तो उसके बाद में फिर कहोगे मैम हमको ये समझ नहीं आया। तो भाई जब क्लास करोगे तभी तो समझ में आएगा, हर चीज़ हवा में थोड़ी ना होती है। तुमको क्या लगता है कि न्यूज़पेपर हमने रट्टा मार लिया हमारा काम चल जाएगा? एग्ज़ाम निकाल के दिखा दो सिर्फ न्यूज़पेपर से, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर के साथ में अपने कोर स्टडी सेक्शन जो है उसको जोड़ कर नहीं पढ़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो दैट इज़ अ पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप 3.5 घंटा किसी चीज़ को या किसी सब्जेक्ट को डेडिकेट कर रहे हो और वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें मिल रही हैं। हरियाणा का पेपर अभी हुआ था, हिमाचल का पेपर हुआ, उससे पहले पंजाब एसआई का पेपर हुआ, देन रिवेन्यू इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, उसके बाद में अभी इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर हुआ। भाई साहब सब का सब यहीं से छप के आ रहा है, उसके बाद भी पता नहीं कौन सी दुनिया में अपना जीवन जी रहे हो। हाँ चलो अब देखो भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख होगा। आप कहेंगे कि मैम नंगा पर्वत का जो एरिया है वो तो हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात आप कहेंगे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर का जो ये हिस्सा है भैया वो तो अब लद्दाख का हो गया है, मैप में चेंजेस आ गए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, लद्दाख विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय की जो नदर्न मोस्ट रेंज है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो महान हिमालय है इसे हम हिमाद्री कहते हैं, जिसकी शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर से होती है और ये जाके एंड होता है किधर, चाइना में जो तिब्बत वाला पार्ट आता है ना, उधर वाले एरिया में घूमते हुए चला जाता है। अगला सवाल, द लॉन्गेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट रेंज ऑफ लेसर हिमालय। यानी कि जो लेसर हिमालय की जब हम बात करेंगे या हम इसी को अगर बोल दें मिडिल हिमालय, तो दोनों का मतलब सेम होता है, इसीलिए एक क्वेश्चन बनाया गया है। इस क्वेश्चन को बनाने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर यहाँ पे लिख के आ जाता है लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, ठीक है, अभी हमने पीछे पीर पंजल देखा था ना, लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज ऑफ लेसर हिमालय। इसी लेसर हिमालय को हम क्या कहते हैं, मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और इसका आंसर क्या होगा, महाभारत रेंज। ये कहाँ पे आपको मिलेगी, ये आपको मिलेगी किधर के साइड पे, उत्तराखंड का बॉर्डर जहाँ पे नेपाल के साथ में लगता है। अगला सवाल, लॉन्गिट्यूडनल वैली फाउंड बिटवीन द शिवालिक एंड द हिमाचल। यानी कि हिमाचल और शिवालिक के बीच में इसमें से कौन सा वाला एरिया है, मैंने अभी आपको बताया था देहरादून, इसीलिए लिखा जाता है क्या, दून। तो दैट इज़ अ पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए कि ये शिवालिक वाला एरिया आएगा। अगला, गुज्जर बकरवाल्स। देखो ये ना ट्राइब्स होती हैं, ये जनजातियाँ होती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बंजारे। अब बंजारे क्या होते हैं, बंजारे लोगों को जहाँ पे भी खाना मिल जाए, जहाँ पे भी काम मिल जाए, वो वहीं पे अपना घर बसा लेते हैं। उसके बाद में फिर वो नेक्स्ट जगह पे जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट जगह पे जाते हैं, जहाँ जहाँ उनको सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं वो वहाँ पे जाते रहते हैं। यही तो होता है उन लोगों के साथ में। तो यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं दो ट्राइब्स का नाम, पहला लिखा हुआ है गुज्जर, दूसरा लिखा हुआ है बकरवाल। ये दोनों जो है ये कश्मीर के एरिया में आपको मिलेंगी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से वाले पास का एरिया है जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजल पास में आपको मिलती हैं। गुज्जर ट्राइब जो है वो वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी, देन हिमाचल के अंदर मिलेगी एंड उत्तराखंड के अंदर भी मिलती है। बट यहाँ पे देखो कोई भी नहीं था दोनों में से, सिर्फ एक यही दिख रहा था जो जम्मू एंड कश्मीर का था। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीर पंजल विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, द शिवालिक हैज़ एन ऑल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन। शिवालिक की जो हाइट है वो कितनी है, तो शिवालिक की अगर हम हाइट की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 900 से लेके 1100 मीटर्स के बीच में। अगला सवाल, काराकोरम इज़ अ माउंटेन पास बिटवीन इंडिया एंड, अब बताओ भैया इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। अब आप ये बात जानते हो कि जब हम मैप की बात करते हैं, इधर का साइड ये वाला जो पार्ट और इधर वाला जो पार्ट कुछ इस तरीके से आपको मैप पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है काराकोरम जो है वो और कौन से देश के बीच में, तो हम ये तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तो डिस्प्यूटेड है। मैंने भी आपको बताया डिस्प्यूटेड वाली चीज़ को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो ये तो बाहर हो गया। बचा क्या, ये वाला एरिया बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंडिया एंड चाइना। यहीं पर आप देखोगे तो आपको सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा, इसी जगह पे आपको गलवान वैली मिलती है, इसी जगह पे आपको श्लोक रिवर देखने को मिलेगी और
जब हम लद्दाख के एरिया की बात करेंगे तो पॉइंट टू बी रिमेंबर कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर का एरिया है वो कौन सी रिवर यहाँ से जाती है, तो सिंधु नदी जाती है। क्यों बता रहे हैं, ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पे अभी तक कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन पता नहीं शायद कुछ ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट को भी पता चल गया है कि हम लोग लद्दाख जाना चाहते हैं, तो शायद उन्होंने सोचा कि भाई वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है जिसका नाम क्या है, सिंधु यूनिवर्सिटी उसका नाम रखा जा रहा है। इंडस को हिंदी में सिंधु कहते हैं। अगला सुनिएगा, कौन सा ऐसा ग्लेशियर है भाई साहब जहाँ लग जाए तारा वो हो जाना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। ग्लेशियर पूछा है, यूपीएससी ने 2020 में सवाल पुटअप कर दिया था। मैंने क्या बोला, करंट अफेयर्स जब तक तुम स्टैटिक से नहीं जोड़ोगे तब तक नैया पार नहीं होनी है। कहीं से भी कितना भी पढ़ के क्यों ना चले आओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक ऐसा काम नहीं करोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर इज द राइट आंसर। पूछ लिया गया कि नुब्रा वैली के सवाल देखो क्या पूछा था, दे आज यूपीएससी ने सवाल पुटअप किया था कि ये बताओ जो सियाचिन ग्लेशियर है वो नुब्रा वैली के नॉर्थ में है कि साउथ में, मतलब ऐसे सवाल कौन बनाता है, आप कहोगे यूपीएससी बनाता है और कौन बनाता है। सो द पॉइंट इज ये नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका आंसर। सियाचिन ग्लेशियर के लिए ध्यान रखिएगा ऑपरेशन मेघदूत, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला, द ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय का जो ओरिजिन है या फिर हिमालय की जो उत्पत्ति होती है वो किसकी वजह से होती है। अब देखो, उड़ीसा के अंदर अभी एक पेपर हुआ था, ठीक है, उस पेपर के अंदर सवाल पूछा गया था कि सुनामी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, तो आप आंसर कर दोगे फटाक से, अर्थक्वेक की वजह से होती है ना। उसी तरीके से ये किसकी वजह से होती है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होती है। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो आपको प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी मिलती है जिसकी वजह से हिमालय की उत्पत्ति होती है, इसीलिए हिमालय को कहा जाता है फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अगला सुनिएगा, इनको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, धौलाधर, लद्दाख, पीर पंजल और जास्कर। तो पहले तो हम इसको बना लें, और अगर आपको इसको बनाना नहीं आता है कि कहाँ पे कौन सी वाली रेंज है, शाम को 4:30 के क्लास में जाइए भाई, क्योंकि बार बार अगर हम एक ही चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आगे कब बढ़ेंगे, राइट। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, धौलाधर, नाग टिब्बा एंड महाभारत लेक। क्या पूछ रहा था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। भैया कैसे करना है, नॉर्थ टू साउथ करना है, तो जास्कर आया ना, ओके, लद्दाख आया ना, ओके, तो 1 2 फिर क्या आया है 3 एंड 4, हो गया काम, कहानी खत्म हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द विच पार्ट ऑफ द हिमालय, इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये जो आपका नेपाल हिमालय का एरिया है वहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट मिलता है। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल पूछा कि मैम, क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है क्या था, सवाल में पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट तो सबके साथ में दिया हुआ था कि हाईएस्ट पीक है, लेकिन उसके साथ में डीपेस्ट पॉइंट भी दिए गए थे। तो अगर कभी आपसे सवाल बन जाए कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा या हाईएस्ट पीक कौन सा है, आप आंसर करोगे माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंदर लोकेटेड है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो मरियाना ट्रेंच जो है दैट इज़ अ डीपेस्ट पॉइंट। इसी का दूसरा नाम क्या है, चैलेंजर्स डीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये देखिए सवाल, गजब वाला सवाल, ये मेरे फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखो, क्वेश्चन में तुमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे हिल स्टेशन दिया और स्टेट दिया हुआ है, ठीक, फ्रेम से थोड़ा सा हट जाते हैं। हाँ जी, बताइए, लिखा हुआ है डलहौजी जो है जम्मू एंड कश्मीर में, कैसी बातें करते हैं यार ये लोग। ओके, अगला लिखा हुआ है दार्जिलिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। चलो पहले तो इसको लेके जाओ हिमाचल प्रदेश के साथ, इसको लेके जाओ वेस्ट बंगाल के साथ, मसूरी, ओहो यहाँ आ जाएगा, बचाइए ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हो गई कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मसूरी उत्तराखंड, पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल,
चलिए नेक्स्ट पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्टली यूज इन द फ्लैट प्लेन्स अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाबर इज द राइट आंसर। इस जगह को हम भाबर के नाम से जानते हैं। एक तो होता है बांगर। बांगर का मतलब क्या होता है? नई वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर सॉइल के नाम से जानते हैं। तो वो तो बाहर हो गई, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है भाबर के बारे में। दैट मीन्स कि जब भी कोई नदी किसी पहाड़ से होते हुए नीचे के साइड पे आती है तो हम उसे भाबर के नाम से जानते हैं। अगला, नंदा देवी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ईजी क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर ये लोकेटेड है। चमोली डिस्ट्रिक्ट, याद आया? ये वही वाली जगह है जहाँ पे ग्लेशियर टूट के गिरा था, तो वो कौन सी जगह थी? चमोली डिस्ट्रिक्ट थी। तो वहीं पर आपको क्या मिलेगा? नंदा देवी की लोकेशन देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि इससे थोड़ा सा दूरी पे ही आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ये सब भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला, शिवालिक रेंज वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? ये कौन से टाइम पीरियड में बनी थी? तो आंसर हो जाएगा पैलियोसीन पीरियड में इसको ये बनते हुए देखी गई थी। अगला, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि हिमालय का हिस्सा नहीं है? नहीं है, अच्छा। महेंद्रगिरी, ये ईस्टर्न घाट का हिस्सा है ना? महेंद्र बाहुबली ये ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी विल बी द राइट आंसर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन फिर आ जाएगा, अब मज़ा आएगा। हाँ जी, सवाल मैच करना है, कर लोगे मैच? सिंपल है। आसाम हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच में? हमें नहीं पता मैम, हम आज तक नहीं पढ़े मैम, कैसे इसका आंसर कर दें? यही तो सिखाना है तुमको। क्यों मैं कहती हूँ कि जो क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती हैं, इस चैनल पे मिले या अनअकैडमी पे आपको जो क्लासेस मिलती हैं वो अलग होती हैं। क्यों अलग होती हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर हमें आंसर नहीं आता है तो आंसर निकालना कैसे है वो हमें आता है। आइए बताते हैं। आसाम लिखा है, इसमें से कौन सी नदी आसाम में है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दो। डी के साथ में 3 डूनो कहाँ पर है? डी के साथ में 3 कहाँ पर है? आंसर क्या हो गया? कहानी खत्म, सवाल सॉल्व हो गया। पता चला? नहीं पता चला मैम, ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड की वैक्सीन लगती है और पता भी नहीं चलता है ना? तो बिल्कुल कुछ वैसे ही सा था, सवाल का जवाब निकल आया और आपको पता भी नहीं चला। बस आपको ऐसे ही करना है, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपको नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शंस के साथ में खेल जाओ, आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल। अगला सवाल है, कंसिडरिंग द लोकेशन ऑफ द माउंटेन्स इन द इंडिया सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ इसको लगाना है, साउथ टू नॉर्थ लगाना है। अच्छा, हाँ, डूनो क्या बनेगा? ठीक है, साउथ में जाएगा, साउथ टू नॉर्थ है ना, साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, ये बाहर करो लिस्ट से और ये भी बाहर करो लिस्ट से, बचे 2 ऑप्शंस ऊपर के। ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ में क्या जाएगा? कैलाश आएगा नॉर्थ में, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बन जाएगा। कहानी खत्म। ठीक, चलो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला देखिएगा, नॉर्दर्न डैश माउंटेन रेंज हैज सम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। क्या हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, हिमालय है पूरी दुनिया का सबसे पहला, दैट इज माउंट एवरेस्ट। दूसरा देखा जाए तो क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा, दैट इज काराकोरम का पार्ट। तीसरा अगर आप देखोगे तो कंचनजंगा। ये जो है ना टॉप 3 हैं हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया। आई होप कि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। अगर आपको जवाब नहीं भी आता होगा तो भी आपने जवाब निकाल लिया होगा। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे 6:45 AM शार्प, क्लास में पहुँच जाइएगा। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अपने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए नया बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 15 से स्टार्ट हुआ था, एक नहीं ज्वाइन कर पाए, मिस हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा 22 से हुआ, मिस हो गया। 29 से हुआ, मिस हो गया। लेकिन अब आपके लिए जो अगला बैच आएगा वो वेडनेसडे को आएगा। तो अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे एजुकेटर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ में आप अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर का क्लास कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, EMI के थ्रू भी अपना बैच को ऑप्ट कर सकते हैं। कोड लगेगा प्रति 10। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हर संडे को आपका क्या होता है, टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको कोड यूज़ करना होता है प्रति 10। दैट इज़ अ कॉम्बैक, दैट इज़ ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो आपसे मुलाकात करते हैं कितने बजे? अब आपसे मिलेंगे 6:45 AM। टिल देन सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।